बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाया करता था। पहले किशन के पास भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े, क्योंकि मजदूरी से मिलने वाले पैसे से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ा। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज आई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन बहुत दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि अगर ये जेवरात होते तो मेरे घर का हालत थोड़ा सुधर जाता। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया, क्योंकि उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया और वो टोकरी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन बहुत खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उसे बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह बहुत सारे पैसे कमाए और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी एक से बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ काम करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधा किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज में किशन ने बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत से खुदाई करने के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना ले जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक ना सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिया और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर रामनगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के घर से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया और आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं रामनगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए और लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि उसने उस पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण ही अपना जान खो दी। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।